चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आज विज्ञान क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम बहुत महत्वपूर्ण चक्र, जल चक्र के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोगों के मन में विचार आता होगा कि कैसे गर्मी होता है, कैसे वर्षा होती है। तो वर्षा कैसे होती है, जल चक्र पुनः धरती पर कैसे आ जाता है और फिर कैसे चला जाता है, इस सारी जानकारी हम आप लोग को जल चक्र के माध्यम से आज देना चाहते हैं। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि यह जो पिक्चर है जल चक्र का है। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब गर्मी में सूर्य बहुत तपता है ना, तो क्या होता है, जो पानी होती है, पानी जो होता है वह गर्म हो जाता है। ये पानी जो होता है वह गर्म होकर भाप बन के ऊपर जाने लगता है, जिसको कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। यह वाष्पित जल जब ऊपर जाता है तो संघनन होकर वह बादल का रूप ले लेता है। संघनन होकर बादल का रूप ले लिया, इसको अंग्रेजी में कंडेंसेशन कहते हैं। संघनन होकर बादल के रूप में ले लिया। और केवल पानी से ही नहीं, पेड़ पौधा से भी जल को वह खींचता है। पेड़ पौधा के जल को भी वह भाप के रूप में खींच के ऊपर ले जाता है। ले जाने के बाद ऊपर में यह जल संघनित होकर बादल का रूप ले लेता है और फिर वह वर्षा के द्वारा जब भारी हो जाता है तो वर्षा के बूंद के रूप में वह क्या होता है, धरती में पुनः वापस आ जाता है। और फिर यह नदी नालाओं तालाबों के माध्यम से होते हुए वह पुनः सागर में, नदियों में चला जाता है। और फिर गर्मी उसी तरह वाष्पित होकर ऊपर जाता है और संघनित होकर फिर वापस नीचे आ जाता है। यह जो चक्र हमेशा चलते रहता है जल का, इसी चक्र को हम लोग, जल के चक्र को जल चक्र कहते हैं। आशा है आप लोग जल चक्र के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।